हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 23 टू 32 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड. चलिए फटाफट से देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को. एक कैटेगरी आप ऑलरेडी इस एक्सरसाइज की कर चुके हैं, जिसमें क्या था कि आपको लिमिट इवैल्यूएट करनी थी. इवैल्यूएट मतलब ये था कि लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, आपको सिर्फ चेक करना था कि वो लिमिट की वैल्यू क्या है. अब आपके पास यहाँ दूसरी कैटेगरी स्टार्ट हो चुकी है डियर, जिसमें आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपके पास हैं 23 से 27 तक. अगर हम बात करें उसमें आपको ये चेक करना है कि क्या पर्टिकुलर फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. नाउ व्हाट डज लिमिट एग्जिस्ट मीन्स. लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि हमें यहाँ पर 2 पे लिमिट एग्जिस्ट की बात करी गई है, 0 पर और 1 पर. इसका मतलब ये होगा डियर कि आपके पास जो भी फंक्शन गिवन है, अगर हम उस फंक्शन में x की वैल्यू 0 डाल दें तो जो आंसर आ रहा है, या 0 के लेफ्ट में, ये लेफ्ट पार्ट होता है आपको पता है नंबर लाइन के हिसाब से, लेफ्ट का कोई नंबर डालें. और लेफ्ट मतलब 1 या 2 या 3 नहीं है डियर. जब आप लिमिट की बात कर रहे हैं तो लिमिट का मतलब है बिल्कुल 0 के आसपास, मतलब यहां कहीं पर 0 के लेफ्ट की अगर आप कोई वैल्यू डालें, या 0 के राइट की कोई वैल्यू डालें, या 0 के लेफ्ट की कोई वैल्यू डालें. राइट, दिस इज अ लेफ्ट, इसका मतलब है नेगेटिव. बट इस लेफ्ट का मतलब -1 -2 -3 नहीं है डियर. 0 के लेफ्ट का मतलब आप 0 पॉइंट समथिंग की बात कर सकते हैं, बिल्कुल नजदीक, इसके बिल्कुल नजदीक अगर आप देखेंगे तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि अगर हम फंक्शन में x की वैल्यू 0 डाल दें, या 0 में कुछ प्लस करके डालें बट बहुत मिनिमम प्लस, और 0 में कुछ माइनस करके डालें बहुत मिनिमम सा माइनस कर, तो क्या तीनों आंसर इक्वल आते हैं. अगर तीनों आंसर इक्वल आते हैं तो आप बोलेंगे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है. ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप उस फंक्शन में x की जगह 0 डाल सकते हैं, बजाय इसके कि आपने 0.01 डालना है या -0.99 डालना है, तो आप ये चीज कर सकते हैं. सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपको 1 पे भी लिमिट चेक करनी है. मतलब कि अगर हम फंक्शन में 1 डालें तो जो आंसर है वो मैच कर रहा है उस आंसर से जो 1 के राइट में है. 1 का राइट मतलब क्या होगा, 1.001 या 1.001. 1 का राइट मतलब 2 नहीं. सिमिलरली 1 के लेफ्ट मतलब बिल्कुल नजदीक उसके 0.99. क्या मतलब है कि 1 पे आपको लिमिट चेक करनी, एग्जिस्ट करती है नहीं करती. आपने चेक करना है कि 1 अगर मैं फंक्शन में डालूं तो क्या आंसर आ रहा है, 1 के राइट में अगर कोई वैल्यू डालूं तब क्या आंसर आ रहा है, और 1 के लेफ्ट में अगर कोई वैल्यू डालूं तो क्या आंसर आ रहा है. अगर तीनों आंसर सेम आ रहे हैं सर, मतलब 1.01 डालने पर भी आंसर सेम आ रहा है, 0.99 डालने पर भी आंसर सेम आ रहा है, और 1 डालने पे भी आंसर सेम आ रहा है, तीनों चीजों पे आंसर सेम आ रहा है, तो मैम आप मुझे कह रही हो 0.99 डाल दो फंक्शन में, तो फिर मैं 1 डाल देता हूं. आप कह रही हो 1.001 डाल दे फंक्शन में, तो इससे बेटर मैं 1 डाल देता हूं. आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी 1 डालने पर जो आंसर है, 1.001 डालने पर आंसर है, ये जो उसके नियरेस्ट है, 1 के वेरी नियरेस्ट है, ये दोनों, इनका आंसर डालने पे भी सेम आएगा. बाकी अगर आप इसके बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं तो हमने इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है उसमें इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपको. बाकी आप क्वेश्चन देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले हमें 0 के लिए फंक्शन पता करना है कि 0 के लिए फंक्शन लेफ्ट और राइट में कौन सा है. तो अगर आप देखें तो उसने बताया 0 इक्वल, यानी x की वैल्यू अगर आपने 0 डालनी है तो ये वाला फंक्शन है, और x की वैल्यू 0 से छोटी, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी डालनी है, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू डालो. अब 0 से छोटी तो यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, लिमिट थोड़ा लिखा है यहां पे, तो है x की वैल्यू 0 से छोटी, यानी अगर आपको 0 से छोटी कोई भी वैल्यू -1 -2 -3 या 0 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू डालनी है, तो आपके पास फंक्शन कौन सा हो गया, 2x + 3. और अगर आपको x 0 से बड़ा डालना है तो आपके लिए वहां पर आपका फंक्शन हो गया दिस वन. अब देखिए हमें क्या करना है, 0 पर लिमिट चेक करनी है. इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे वो वाला फंक्शन पता करना है जिसपे मैं x की वैल्यू 0 डाल सकूं. तो उसके लिए उसने आपको दे रखा है कि ये वाला फंक्शन है, तो यहां पर x की वैल्यू 0 डाल दीजिए. अब हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट वर्ड का मतलब ही होता है बहुत नजदीक, मतलब 0 के लेफ्ट में बहुत नजदीक x की वैल्यू. लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट. ठीक है, 0 के लेफ्ट के लिए, 0 का लेफ्ट अगर मैं बिल्कुल नजदीक भी जाना चाहती हूं तब भी फंक्शन यही है ना. 0 और 0 के लेफ्ट के लिए जरा सा भी अगर आपको लेफ्ट में जाना है तब भी आपके पास यही फंक्शन है, तो इसे पिक कर लीजिए. सिमिलरली यहां पर 0 का राइट जाना है, 0 में अगर आपने कुछ भी प्लस करा तो आपके पास ये वाला फंक्शन हो जाएगा. अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए डियर.
यहां पर आपके पास क्या दे रखा है, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें ये प्लस माइनस नहीं लगा होता था, उसमें सीधा लिखा होता था एक्स अप्रोचेस 0, एक्स अप्रोचेस पाई, तो हम डायरेक्ट वो वैल्यू डाल देते थे। यहां क्या लिखा है, एक्स अप्रोचेस 0 माइनस, दैट मीन्स आपने एक्स की जो वैल्यू पुट करनी है वो 0 में से कुछ माइनस करना है। तो लेट द माइनस थिंग इज एच, और ये जो आप माइनस कर रहे हो ना, बहुत स्मॉल वैल्यू आपने माइनस करी है, मतलब ये जो आपने एच माइनस करा है ये 0 के आसपास है। सिमिलरली यहां पर जब कहा गया कि एक्स अप्रोचेस 0 प्लस है, तो आपने 0 में कुछ प्लस तो करना है, लेकिन बहुत पास वाली वैल्यू आपने प्लस करनी है। यानी आपको मैंने अभी भी बताया था कि 0 के राइट का मतलब क्या होगा, 0.001 या 0.0001, ठीक है। तो आप उसमें प्लस तो कर रहे हो, लेकिन बहुत ही स्मॉल वैल्यू प्लस करो। अब देख रहे हैं यहां पर भी हमने प्लस करा, यहां पर भी, पर हम अलग अलग राइट वैल्यू ले लें। अब मैं कहूं 0 के राइट में कोई वैल्यू ले लो, तो आप ले लोगे 0.001 एक्स की वैल्यू, है ना, और मैं ले लूंगी एक्स की वैल्यू 0.001, सबका आंसर अलग अलग हो जाएगा। बेस्ट हमने क्या करा, स्टैंडर्डाइज बैठा दिया। हमने कहा कि हमें 0 के राइट में कोई नंबर लेना है, तो हमने कहा 0 में कुछ प्लस करना है, बेसिकली 0 में कुछ ऐड करना है, लेकिन जो ऐड करना है इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप 0 से 1 पर आ जाओ, बिल्कुल नहीं। आप कुछ ऐड कर रहे हो, देखिए ये चीजें आप ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स वो चीज जो आप ऐड कर रहे हैं वो किसके आसपास है, 0 के। तो ये बात कहने के लिए कि वो 0 के आसपास है, एच अप्रोचेस 0। इसका मतलब सिमिलरली यहां पर अगले ही स्टेप में हम एक्स की जगह रख देंगे 0 माइनस एच, और यहां पर एच हम बताएंगे कि अब वेरिएबल एच आ चुका है। एच क्या है, तो एच वो नंबर है जो 0 के बहुत आसपास है। यानी अगर हमने 0 के लेफ्ट की आपको बात करी, तो हमने 0 में से कुछ माइनस करा, बट वेरी स्मॉल, एंड दैट वेरी स्मॉल इज नियरेस्ट टू 0। सिमिलरली हमने कुछ ऐड किया, दैट इज वेरी नियरेस्ट टू 0। तो 0 प्लस एच प्लस 1, और यहाँ एच किससे अप्रोच कर रहा है, 0 से। अब आप एक काम करिए, एच की वैल्यू 0 डाल दीजिए। अगर आप एच की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो 0, ये आंसर कितना आ रहा है, 3। यहां पर अगर आप एच की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 डालने पर भी मेरा आंसर 3 आ रहा था। 0 के लेफ्ट का कोई नंबर, मतलब हो सकता है -0.9 या कुछ भी, हमने लेफ्ट के लिए जनरलाइज कर दिया 0 माइनस एच, मतलब हमने एक्स रखना था यहां पर 0 में से कुछ माइनस करके। अब क्या माइनस करना था ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता था, तो इसलिए हमने लिख दिया 0 माइनस एच। वो रखने पे भी आपका आंसर 3 आ रहा है, और आपने राइट रखा तब भी आपका आंसर 3 आ रहा है, क्योंकि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। घबराइए मत, आगे के क्वेश्चन देखिए, नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम लगती है। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एग्जिस्ट। यानी आप इस फंक्शन में एक्स की जगह पर 0 रख सकते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि 0 रखने पर, 0 के लेफ्ट या राइट की कोई भी वैल्यू रखने पर आंसर सेम आ रहा है। एक और पर इसने मुझे लिमिट चेक करने को कहा है, लेकिन उसके लिए मुझे फंक्शन चेक करना पड़ेगा। अगर आप फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन को जो डिफाइन करा गया है वो 0 के राइट के लिए और 0 के लेफ्ट के लिए डिफाइन करा गया है। 0 के राइट के लिए यानी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे ये है, और लेस देन 0 पर आपके पास ये फंक्शन है। हमें अब लिमिट किस पे चेक करनी है, 1 पर। अब आप ध्यान से समझिए, लिमिट हमें ये तो नहीं पता कि 1 के लिए क्या फंक्शन होगा, 1 के लिए भी वैसे यही फंक्शन होगा, कि आप देखिए 0 से पूरा राइट यही फंक्शन था, तो 1 रखने के लिए भी आपके पास यही फंक्शन है। अगर मुझे 1 का लेफ्ट जाना है, तो 1 का लेफ्ट मतलब मुझे इतना आगे थोड़ा ना आना है, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे 1 का लेफ्ट जाना है तो बहुत नजदीक लेफ्ट जाना है। तो अगर मैं बहुत नजदीक लेफ्ट जा रही हूं, तो क्या मैं इस रास्ते से यहां आ पा रही हूं, नहीं, मैं इवन ये वाला बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पा रही। तो अगर मुझे कहा जाता है कि 1 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, यही होगा। अगर मुझे कहा जाए 1 का राइट, तो 1 का राइट मतलब क्या, 1.001, तो बहुत नजदीक हो यहां 1 की, और 1 के लेफ्ट का मतलब क्या है, 0.99। इवन 0 भी नहीं है तो आप तो यही हो। तो 1 के राइट के लिए भी 1 के लेफ्ट के लिए भी आपके पास सेम फंक्शन है। इज इट ओके? तो आपके पास एक ही फंक्शन आ गया। तो जनरली अगर लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन आ जाए तो जनरली आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अब आपने क्या करना है, 1 रखना है किस फंक्शन में, इसमें, वो आपके पास यूज नहीं होगा क्योंकि अब यहां आ ही नहीं पाए। अगर आपको कहता है मान लो कि 3 पे इस फंक्शन की लिमिट चेक करो, हमें डिफाइन फंक्शन तो 0 पे ही है ना, 0 के लेफ्ट राइट के लिए, 0 के लिए लेफ्ट के लिए। तो अगर हमें 3 कहता तो हमें देखना है कि 3 रखने के लिए कौन सा फंक्शन ले, यही लेंगे आप लोग। 3 के लेफ्ट के लिए अगर मैं आपको फंक्शन कहूं तो लेफ्ट मतलब क्या, 2.99 यही फंक्शन रहेगा। राइट 3.01 यही तो रहे। आप इधर से आप इधर भी नहीं आ पाए, तो अगर आप इधर भी आते तब भी आपका फंक्शन ये रहता। सिमिलरली अगर ये आपको कहता -2 पर लिमिट चेक करिए, तो -2 के राइट के लिए यही फंक्शन रहता,
-2 के लेफ्ट के लिए इतना सा लेफ्ट और इतना सा राइट जाना है आपने, बहुत नजदीक, तो आपके लिए सेम फंक्शन रहेगा, राइट। यानी फंक्शन जिस मर्जी पे डिफाइन हो उसकी आप लिमिट बहुत सारी चीजों पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन क्या है। तो हमें 1 पर इसकी चेक करनी थी लिमिट, तो हम f(1) की अगर बात करें तो कौन से फंक्शन में रखेंगे, इसी में रख दीजिए, 6 आ गया। चलिए अब हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 1 का लेफ्ट रखना है, मतलब 1 रख के तो हमने आंसर देख लिया, 1 का लेफ्ट यानी 1 में से कुछ माइनस करना है, फंक्शन यही है आपके पास। अब x की जगह क्या रखना है, 1 में से कुछ माइनस करके, तो 1 में से हम कुछ माइनस करेंगे एंड दैट जो सब्ट्रैक्ट हम करेंगे वो बहुत स्मॉल है, 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि जब हम 1 के लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं डियर आपसे, 0.99, 0.998, तो आपने क्या माइनस करा 1 में से, यहां माइनस करा 0.01, यहां माइनस करा 0.002, तो जो आप ये माइनस कर रहे हैं वो बहुत नजदीक है 0 पे। तो आप अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट x की जगह तो आपने पुट कर दिया 1 माइनस h, क्योंकि आपने माइनस करके ही पुट करना था, और यहां पर h के बारे में बताओ, h अप्रोच कर रहा है 0 से, h को आप लिख दो 0, क्योंकि अब किससे अप्रोच कर रहा है 0 से, तो 0 रखा, 2 into 3 6 आ गया आपके पास। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1 का राइट, 1 के राइट के लिए भी सेम फंक्शन है आपके पास। अब आपने x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 में कुछ ऐड करके, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 प्लस h, और ये जो आपने ऐड किया बहुत स्मॉल नंबर है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं 1.001 या 1.001 की बात कर रहे हैं, तो जो आपने ऐड किया है, देख रहे हैं आप लोग, 1 में जो आपने ऐड किया है दैट इज वेरी नियर टू 0, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं लिमिट, यहां x की जगह हमने डाल दिया 1 प्लस h, क्योंकि x यहां 1 नहीं बिलोंग कर रहा, अप्रोच कर रहा, 1 प्लस अप्रोच कर रहा है, और यहां पे बता दिया h किससे अप्रोच कर रहा है 0 से, h को रख दिया 0, ये आंसर आ गया आपके पास। इसका मतलब f(1) लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों चीजें इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपके पास इसकी लिमिट 1 पर एग्जिस्ट करती है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ हो, और क्वेश्चंस करके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस 1 फंक्शन आपने चेक करना है, और फंक्शन आपको गिवन है डियर x² - 1 अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, और ये फंक्शन है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो आप नंबर लाइन बना लीजिए, आपको लिमिट चेक करनी है 1 पर, ठीक है। तो 1 से बड़े के लिए यानी 1 से राइट के लिए अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपके पास फंक्शन कौन सा है, -x² - 1, राइट। 1 के लिए और 1 से कम के लिए, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, इसके लिए कौन सा फंक्शन है आपके पास, x² - 1, राइट। अब आपको लिमिट चेक करनी है, लिमिट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर 1 रख के देखते हैं, 1 में से कुछ माइनस कर और कुछ प्लस कर, और जब हम 1 के राइट की बात करते हैं तो 2 तक नहीं जाते, देखिए बहुत नजदीक है हम इसके, राइट। यानी 1 में कुछ ऐड तो करेंगे बट बहुत स्मॉल वैल्यू ऐड करेंगे, लाइक 0 पॉइंट समथिंग ऐड, राइट। तो ये 1 प्लस h। सिमिलरली अगर हम 1 में से कुछ माइनस तो करेंगे, लेकिन 1 के बहुत नजदीक है हम इवन -2 के पास भी नहीं जाएंगे, -1.5 के पास भी नहीं जाएंगे, सॉरी 0 के आसपास भी नहीं जाएंगे हम लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने इसमें से माइनस करा 1 माइनस h, अगर आप लेफ्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने उसमें से बहुत स्मॉल वैल्यू माइनस करी। चलिए हमें फंक्शन 1 रखने के लिए कौन सा दे रखा है, इक्वल टू 1 के लिए आपको बता रखा था इक्वल टू 1 और लेस देन 1 के लिए फंक्शन है, तो ये लिया, इसमें x की वैल्यू 1 डाल दी, हमारा आंसर आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 के लेफ्ट के लिए, यानी 1 में से अगर कुछ माइनस करना है, यानी अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमें फंक्शन पहले से डिफाइन है, ठीक है, x अप्रोचेस 1 का लेफ्ट, ठीक है। 1 का लेफ्ट मतलब x की जो वैल्यू है वो आपने क्या रखनी है, 1 माइनस h रखनी है, तो आपने x की जगह रख दिया 1 माइनस h, और यहाँ h क्या होता है, बहुत स्मॉल वैल्यू यानी 0 के आसपास, तो h अप्रोचेस 0। तो अगर आपको ये बोलना है h बहुत नजदीक है 0 के, तो आपने लिख दिया h अप्रोचेस 0, यही मतलब होता है। अब h को हमने यहां डाल दिया 0, 1² - 1 दैट इज 0, ठीक है। फिर हमने राइट हैंड लिमिट ली, क्योंकि f(1) का आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है। अगर ये दोनों ही आंसर इक्वल नहीं आते तो आपको आगे चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट x अप्रोचेस 1 का राइट, 1 के राइट के लिए फंक्शन कौन सा हो गया डियर, दिस वन। क्लियरली बता रखा है कि 1 के राइट के लिए चाहे आपने थोड़ा राइट जाना है या बहुत राइट जाना है, यही फंक्शन है। तो हमें तो खैर थोड़ा ही राइट जाना है, बट ये रहा आपके पास फंक्शन। अब यहाँ x किसके आसपास है, 1 नहीं है x की वैल्यू, 1 में कुछ प्लस करनी है, तो आपने x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 प्लस h, और जो आपने प्लस करा है h, ये क्या है, ये बहुत नजदीक है 0 के, यानी अगर आपने इसमें प्लस किया है तो ये ज्यादा से ज्यादा 1.01 बना होगा या 1.001 बना होगा। तो आपने जो चीज ऐड करी है
वो किसके आसपास है, 0 के। तो x की जगह रख दिया 1 प्लस एच एंड हियर h अप्रोचेस 0। अब h अप्रोचेस 0 है, h को हमने 0 डाल दिया। -1 का स्क्वायर और -1 यह आ गया -2। तो आप देख सकते हैं डियर f(1) इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट बोथ आर नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर ये तीनों इक्वल होती हैं तभी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि फंक्शन में x की जगह 1 डाल लो या 1 पॉइंट ऐड करके कुछ डाल लो या 1 में से कुछ माइनस करके यानी 0.99 डाल लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राइट पे यानी 1.00 डालने पर या 001 डालने पर आंसर अलग आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें हमें 0 पर इसकी लिमिट इवैल्यूएट करनी है। चलिए अब देखिए इस फंक्शन को पढ़ने की कोशिश करिए। आपको चाहिए होता है फंक्शन 0 पर, 0 के लेफ्ट और 0 के राइट पे चाहिए होता है। तो उसने आपको बहुत क्लियरली बताया कि अगर आप x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो आपके फंक्शन का आंसर 0 आ रहा है। तो उसने तो आपको पहले ही बता दिया कि f(0) इक्वल टू 0, यानी आपने x की वैल्यू अगर 0 डाली तो फंक्शन का आंसर क्या आया, 0। x की वैल्यू 0 तो फंक्शन का आंसर 0। नाउ व्हाट अबाउट लेस देन और ग्रेटर देन। अब हमें 0 का लेफ्ट और 0 के राइट के लिए फंक्शन चाहिए था, तो इसने लिखा है x नॉट इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 अगर है तो ये फंक्शन है, x की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ ना, 0 का लेफ्ट और 0 के राइट दोनों के लिए आपके पास यही फंक्शन है। क्लियर है, क्योंकि आपके पास 3 साइन होते हैं, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन। तो अगर x इक्वल टू 0 के लिए आपको फंक्शन दे रखा है और नॉट इक्वल टू के लिए दे रखा है तो इसका मतलब लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के लिए यही फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए अगर हम आपको कह रहे हैं 0 से राइट के लिए कौन सा फंक्शन होगा, तो यही वाला फंक्शन आ गया आपके पास, और 0 से लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, यही वाला फंक्शन आ गया आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने रिलेशन फंक्शन चैप्टर में मॉडुलस का ग्राफ सीखा होगा। नहीं सीखा तो अभी जाइए और वीडियो देखिए रिलेशन फंक्शन में। वहां पर हमने आपको बताया है कि मॉडुलस के 2 ब्रेकअप होते हैं। क्या 2 ब्रेकअप होते हैं, +x और -x। +x होता है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और -x होता है अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो यहां पर सिंपल ये चीज करनी है, यहां पर आपकी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहां पर इसका ऑटोमेटिकली मतलब हो जाएगा +x। कटकर आपका आंसर आ गया 1। और अगर आप 0 से लेफ्ट पर जाते हैं, 0 से लेफ्ट मतलब -1, -2, -3, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो मॉडुलस x अपने आप स्टैंड करेगा -x। तो यहां पर आपके पास कटकर आंसर आ गया -1। ठीक है, तो अगर आपने 0 रखा था तो आपका आंसर 0 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, 0 के लेफ्ट के लिए आपके पास 0 के लेफ्ट के लिए आपके पास ये फंक्शन है -x/x। क्यों, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 से कम रखेंगे तो यहां पर माइनस लगा हुआ होता है मॉडुलस के अंदर। क्यों, देखिए अगर आप मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस क्या करता है, अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज डालते हैं तो वो पॉजिटिव निकालता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यूज डालते हैं तो उनको पॉजिटिव बना देता है ना। इसी वजह से जैसे अगर आपने x की वैल्यू 0 से बड़ी डाली, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यूज डाली तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आपने x की वैल्यू 0 से छोटी डाली जैसे कि नेगेटिव -1 डाला तो ये जो माइनस होता है ना ये उसको पॉजिटिव बना देता है। तो बेसिकली इसके 2 टुकड़े होते हैं। अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज डाल रहे हो तो मॉडुलस का मतलब सिर्फ x है, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो तो मॉडुलस का मतलब -x है। इसका मतलब मॉडुलस के 2 फेस है, एक फेस है +x और एक फेस है -x, डिपेंडिंग अपॉन आप उसमें x की क्या वैल्यूज डालने वाले हो। अगर आप उसमें पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो मॉडुलस का मतलब है x, मतलब अगर आपने 1 डाला तो ये 1 ही देता है, 2 डालोगे तो 2 देता है, 3 डालोगे तो 3 देता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव वैल्यूज डालते हो तो ये अपना फेस चेंज कर लेता है और इसका मतलब हो जाता है -x। जैसे कि आपने x की वैल्यू -1 डाली तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ होता है इसमें, उसे पॉजिटिव बना देता है। तो इसी वजह से हमने ये चीज करके दिखाई आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी यहां पर आप ये आपके पास कितना आ गया -x/x। तो कटकर आपके पास आंसर आ गया डियर -1। लिमिट कॉन्स्टेंट्स पर लगता नहीं, आपके पास आ गया -1। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि f(0) पर आपका आंसर 0 आ रहा था और 0 के लेफ्ट पर आपका आंसर -1 आ रहा है। f(0) इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। बट स्टिल हम आपको सिखाना चाहते हैं इसलिए हमने आपको राइट हैंड लिमिट भी लिख के दिखाई। लिमिट x अप्रोचेस 0 का प्लस, यहां पर मॉडुलस का मतलब प्लस होता है और ये प्लस कटकर आपके पास 1 आ गया। कांस्टेंट पर लिमिट नहीं लगती, आपके पास 1 आ गया। तो यहां पर आपके पास ये भी लिख सकते हैं, अगर आप ये नहीं याद रख रहे तो ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सेम क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया था, 26 में समझते हैं, सेम है, बस उसको
रेसिप्रोकल फॉर्म में दे रखा है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, एफ एक्स आपको चेक करना है और ये फंक्शन आपको डिफाइन है। सेम फंक्शन आप देख सकते हैं, सिर्फ उसको रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। मॉडुलस पहले ऊपर था, अब नीचे आ गया। सेम तरीके से ट्रीट होगा। एक्स की वैल्यू 0 रखने पर फंक्शन का आंसर 0 आ रहा है। एक्स की वैल्यू 0 नहीं रखनी तो इसका मतलब 0 से बड़ी और छोटी दोनों के लिए यही फंक्शन है, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों के लिए यही फंक्शन हो गया। इसका मतलब अगर आपको 0 के राइट में जाना है तो यही फंक्शन है, 0 के लेफ्ट में जाना है तो यही फंक्शन है। बट मॉडुलस के दो फेस होते हैं। जब पॉजिटिव वैल्यू रखी जाती है तो मॉडुलस का फेस होता है प्लस एक्स, और जब नेगेटिव वैल्यूज उसमें रखी जाती हैं तो मॉडुलस का फेस होता है माइनस एक्स। राइट, नेगेटिव वैल्यूज रखोगे और उसका माइनस फेस होता है तो नेगेटिव नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव बनता है ना, और पॉजिटिव को वो पॉजिटिव बना देता है। लेकिन अगर मॉडुलस का मतलब माइनस फेस ही होता फिर तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालते तो वो नेगेटिव बन जाती और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बनती ना, बट ऐसा नहीं होता। इसलिए मॉडुलस के दो फेस हैं, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए प्लस एक्स और नेगेटिव वैल्यूज के लिए माइनस एक्स। राइट, अब आप देखिए, आपको पता ही है कि अगर हमने एक्स की वैल्यू 0 डाली थी तो फंक्शन का आंसर 0 आ रहा है, यानी एफ ऑफ 0 इज 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, 0 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन है, कटकर आंसर आ गया -1। राइट हैंड लिमिट 1, left hand limit is not equal to right hand limit. Even you can say that f of 0 is not equal to left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore, limit x approaches 0 does not exist. Right? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इससे रिलेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से। बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। अगर आप एक प्रोसीजर देख लें तो बहुत आसान है। आपको लिमिट चेक करनी है 5 पर, फंक्शन एक ही गिवन है। इससे पहले जितने भी फंक्शन थे तो 5 के लेफ्ट राइट के लिए आपको अलग अलग फंक्शन दे रखा था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ही फंक्शन दे रखा है, नो ब्रेकअप। ठीक है, तो इसके राइट के लिए भी यही फंक्शन है और इसके लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 लेफ्ट, हमने यही फंक्शन पिक कर लिया। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम आपने इससे पिछले क्वेश्चन में तो मॉडुलस के दो फेस दिखाए थे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, लेकिन कब? जब 0 की बात हो रही थी, क्योंकि 0 के राइट में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। राइट, लेकिन व्हाट अबाउट 5? 5 के राइट में तो सब पॉजिटिव है, लेकिन लेफ्ट में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है ना। इसीलिए यहां पर इस मॉडुलस का कोई ब्रेकअप नहीं करा जाता, 0 पर ही ब्रेकअप है जो हमने आपको करके दिखाया, 0 पर। ठीक है, 0 के राइट में पॉजिटिव एक्स, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव एक्स, इसके अलावा आपने और किसी पर इसका ब्रेकअप नहीं करना। इसीलिए हमने मॉडुलस को नहीं छेड़ा, यहां पर रीजन भी आपको बता दिया। तो मॉडुलस x -5, अब आपको पता है x अप्रोच कर रहा है 5 के लेफ्ट से, यानी आपने 5 में से कुछ माइनस करना है, तो x की जगह रख दिया 5 - h। h इसके नजदीक है 0 के, h की वैल्यू आपने 0 डाल दी। मॉडुलस 5 मतलब 5, 5 - 5 इज 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 5 का राइट, यानी 5 में कुछ प्लस करना है आपने, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 + h। सॉरी, यहाँ पे 5 + h आएगा, यहाँ पे 5 - h आएगा, 5 + h। ठीक है, तो x की जगह आपने रख दिया 5 + h। h किसके नजदीक है? 0 के, h को रख दिया 0। मॉडुलस 5 इज 5, मॉडुलस 5 से 5 की वैल्यू 5 ही आ जाएगी, 5 में से 5 चला गया 0। तीनों आंसर्स इक्वल हैं, अगर आप 5 भी रखते तब भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयर बाय लिमिट x अप्रोचेस 5 एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपके पास सेकंड कैटेगरी खत्म होती है डियर, जिसमें आपको चेक करना था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो दोबारा से एक बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा है टेक्निकल टॉपिक, बट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे तो आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 ऑनवर्ड आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के क्वेश्चन है कि उसमें ऑलरेडी लिमिट एग्जिस्ट करती है। आपको ये चेक करना है कि मिसिंग वैल्यूज क्या रही होंगी उसके अंदर। चलिए, तो अब मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको ये फंक्शन दे रखा है, x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो फंक्शन का आंसर 4 आ रहा है, x की वैल्यू लेस देन 1 रखते हैं तो ये फंक्शन है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखते हैं तो ये फंक्शन है। और क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस 1 f(x) इक्वल टू f of 1। इसका मतलब दे रखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर था ना वो f of 1 के इक्वल आया था। आपको क्या करना है, a और b की वैल्यूज निकालनी है। नंबर लाइन बनाई हमने, 1 पे हमें लिमिट चेक करना है। 1 पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है। 1 के राइट के लिए हमारा फंक्शन है b - ax और 1 के लेफ्ट के लिए हमारा फंक्शन है a + bx। तो हमें तो पहले ही बता रखा है कि f of 1 की वैल्यू 4 है,
तो अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी यही आना चाहिए और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी यही आना चाहिए, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो 1 पे जो आंसर आता है 1 के राइट और लेफ्ट पे भी वही आंसर आता है, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 का लेफ्ट, 1 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन हमने लिया, इक्वल टू आंसर शुड बी 4, जो कि आना चाहिए, ठीक है। 1 रखने पर जो आंसर आ रहा है वही 1 के राइट और लेफ्ट पे भी आना चाहिए। तो 1 रखने पे आंसर 4 आ रहा है, तो 1 के लेफ्ट के रखने पर भी आंसर 4 आना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको इक्वेट कर रखा है, क्योंकि इस बार लिमिट एग्जिस्ट करती है। एक्स की जगह पर आप क्या रख दोगे, 1 माइनस एच रख दो। एच जो आपने ये माइनस किया है बहुत स्मॉल है, तो इसलिए एच अप्रोचेस 0, एच को डाल दो 0, ये इक्वेशन बन गई। छोड़ दो इसको, क्योंकि ए और बी की कोई वैल्यूज आपको नहीं पता और कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, इसलिए आप लिमिट वर्ड हट जाएगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सिर्फ एच था। राइट एंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 का राइट, 1 के राइट के लिए फंक्शन कौन सा है आपके पास, दिस वन, इक्वल टू 4। एक्स की जगह आपने रख दिया 1 प्लस एच, एच को डाल दिया आपने 0, ये आ गया b माइनस ए इक्वल टू 4। बस अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल टू 4, दूसरी थी b माइनस ए, तो हमने उसको लिख दिया माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4, ये कट जाएगा। 2b इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 2b इक्वल टू 8, b की वैल्यू 4 आ गई। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लेट a1 a2 a3 an बी अ फिक्स्ड रियल नंबर, ठीक है। फंक्शन आपको दे रखा है x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 डैश डैश x माइनस a1। आपको बताना है लिमिट x अप्रोचेस a1 पर क्या होगी और लिमिट x अप्रोचेस a पर। दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक बार a1 पर एक बार a पर, बता देते हैं। फंक्शन आपको ये दे रखा है, तो सबसे पहले इसमें x की जगह a1 डाल दो, तो हमने a1 डाल दिया, a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 a1 माइनस a3 डैश डैश a1 माइनस an। ये देखिए a1 माइनस a1 0, पूरी चीज मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या आ गया 0, यानी a1 डालने पर तो आंसर 0 आ रहा है। अब लेफ्ट और राइट का भी चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x अप्रोचेस a1 का लेफ्ट, फंक्शन यही है हमारे पास। x की जगह क्या डालेंगे, a1 माइनस एच, तो सारी जगह x की जगह डाल दीजिए a1 माइनस एच a1 माइनस एच डैश डैश a1 माइनस एच माइनस an। नाउ h अप्रोचेस 0, अगर आप इसे 0 डालोगे तो a1 माइनस a1 यानी फर्स्ट टर्म आपकी 0 है, सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी 0 हो जाएगा। तो अभी तक तो f ऑफ a1 लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है। राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस a1 राइट के लिए प्लस लगा देते हैं हम लोग, a1 के राइट में हमें देखना है, फंक्शन वही है, एक ही है हमारे पास। तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, a1 प्लस एच, सारी जगह x की जगह लिख दो a1 प्लस एच a1 प्लस एच a1 प्लस एच। अब h अप्रोचेस क्या है आपके पास 0, ये डाल दिया हमने। नाउ a1 माइनस a1 इज 0, 0 को सारी इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब फंक्शन में a1 रखने पर, a1 के लेफ्ट रखने पर या a1 का राइट रखने पर सारे आंसर्स इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन आपके पास, सॉरी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है इस a1 पर। a पे भी चेक करना था हमारे को, तो चलिए a पे भी चेक कर लेते हैं। तो हमने सीधा लेफ्ट और राइट ले लिया इसमें। x अप्रोचेस a का लेफ्ट, फंक्शन यही है, क्या रखेंगे x की जगह पर a माइनस एच, क्योंकि यहां पर ही आपको पता चल रहा है x की जगह रख दिया a माइनस एच जहां जहां x था, और h जो हमने माइनस किया होता है ये बहुत नजदीक होता है 0 के, तो हम लिख देते हैं h अप्रोचेस 0। अब h को डाल दीजिए 0, तो ये बचा a माइनस a1 a माइनस a2 डैश डैश a माइनस a1, दैट इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस a का राइट, फंक्शन तो वही एक ही है आपके पास। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, x की जगह क्या डाल देंगे a प्लस एच, क्योंकि राइट का मतलब ये है कि आपने a में कुछ प्लस करके डालना है, तो आपने x की जगह डाल दिया a प्लस एच सारी जगह। h को आपने रख दिया 0, a माइनस a1 a माइनस a2 डैश डैश a माइनस a1। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, और अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है तो ये इसकी वैल्यू है डियर, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में आपको दे रखा है, 31 में आपके पास ये फंक्शन गिवन है, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन है, x इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन है। आपसे कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज दिस लिमिट एग्जिस्ट, मतलब ये जो फंक्शन गिवन है ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिस पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब a कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो तो हमें 0 पे डिफाइंड है, और हमसे पूछ रहा है कि किस किस वैल्यू पर ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है इसकी लिमिट। तो डियर समझने की कोशिश करिएगा, बहुत लोगों ने इस पे 3 केस बना रखे हैं, अगर आप समझेंगे तो आपका काम कम हो जाएगा और आपको आसानी से समझ में आएगा। बनेंगे तो 3 केस, लेकिन आप उसे समझ लेंगे थोड़ा और कम काम हो जाएगा। देखिए ये आपके पास नंबर लाइन है, हमें जो डेटा दे रखा है वो 0 पर दे रखा है,
0 पर आपकी वैल्यू आ रही है 0, 0 के राइट के लिए आपके पास फंक्शन है ये, और आपको हमने बताया था 0 के राइट या लेफ्ट पर आपके पास मॉडुलस का क्या ब्रेकअप हो जाता है। तो जब 0 के राइट की बात करें तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और जो मॉडुलस है वो क्या टूट जाएगा, +x, तो उसका फेस हो जाएगा +x -1। और 0 के लेफ्ट के लिए अगर आप जाएंगे, जैसा कि आपको यहां जाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉडुलस का मतलब हो जाएगा -x +1, तो था ही था, तो मॉडुलस का ब्रेकअप 0 पर ओनली। ठीक है, तो 0 रखने पर आपका आंसर 0 आ रहा है। 0 के लेफ्ट के लिए -x +1 और 0 के राइट के लिए x -1। सबसे पहले काम करते हैं, 0 पे चेक कर लेते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, फिर बाकी नंबर्स की बात करेंगे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम बात करें 0 पर, तो फंक्शन का आंसर 0 आ रहा है। ऐसा हमें बताया गया है कि अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो फंक्शन का आंसर 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, 0 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन है आपके पास। इसमें x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 0 - h रख दीजिए, h को रख दिया हमने 0, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ही 1 आ रही है। तो f ऑफ 0 आ रहा था, और 0 के लेफ्ट में आपका आंसर 1 आ रहा है, यानी जब आपने फंक्शन में x की वैल्यू 0 डाली तो आंसर 0 आ रहा है, और जब आपने 0 के लेफ्ट की कोई वैल्यू डाली तो आपका आंसर 1 आ रहा है। वैसे तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो ये फंक्शन गिवन है ना, ये 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टिल समझाना है तो हमने राइट हैंड लिमिट ली है आपके लिए। लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, 0 के राइट के लिए ये फंक्शन है आपके पास। x की जगह आपने क्या रखना है, 0 + h, यहां पर h किसके आसपास है, 0 के आसपास है। ठीक है, 0 रख दिया माइनस, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स दिस लिमिट डजंट एग्जिस्ट ऑन 0। इसने हमसे पूछा ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिस पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उससे तो ये पता चला कि किस पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब क्या करें, हमें तो वो वैल्यूज बतानी थी जिस पर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अभी हमने a को लेट कर लिया था यहां पर 0, इतना तो हमें पता चल गया कि 0 पर तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। नाउ व्हाट अबाउट बाकी वैल्यूज जो 0 के राइट में है या 0 के लेफ्ट में है। भाई नंबर लाइन पे तो या तो 0 के लेफ्ट में लाइन होगी या फिर राइट में होंगे, और तो कुछ नहीं है। तो जितने भी पॉइंट राइट पर होंगे, मान लो 1 पे अगर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी लिमिट चेक करें, 2 पर इसकी लिमिट चेक करें, 3 पे करें, 4 पे करें, मैं आपको बता रही हूं ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली अगर आप 0 के लेफ्ट में देखें, -1 -2 -3 -4, इस पर भी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्यों? अगर आप 1 पर इसकी लिमिट चेक करने जाएंगे तो 1 के लेफ्ट के लिए, 1 का लेफ्ट मतलब यहां लेफ्ट नहीं, 1 का लेफ्ट होता है बहुत नजदीक। अब 1 के लेफ्ट के लिए आप कौन सा फंक्शन पिक करेंगे, ये, और 1 के राइट के लिए भी आप यही फंक्शन लेंगे। जब आपके पास किसी के लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहां पे लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करी, क्योंकि 0 के लेफ्ट के लिए अलग फंक्शन था और 0 के राइट के लिए अलग फंक्शन था। तो चांसेस दोनों हो सकते हैं कि आंसर इक्वल आएगा भी या नहीं भी आएगा, तो नहीं आया था इक्वल। लेकिन अगर आपके पास एक ही फंक्शन हो, जैसे आप देखिए ये वाला एक फंक्शन था, आपने a1 पे भी चेक करा, a पे भी चेक करा, a1 पे भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि एक ही फंक्शन था, लेफ्ट के लिए भी और राइट के लिए भी। तो अगर आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों के लिए एक ही फंक्शन हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आप ये बात अगर समझ लें तो आप यहां पे बड़े आराम से लिख सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ना, ये 0 को छोड़कर बाकी सभी पर एग्जिस्ट करेगा इसका लिमिट। क्योंकि अगर हम किसी भी और नंबर पर इसकी लिमिट चेक करें, लेट इट बी 1 2 3 4, कोई भी नंबर ले लो, आपकी मर्जी है। अगर मैं 2 भी ले लूं तो 2 के लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 1.99, तो 1.99 के लिए कौन सा फंक्शन है, यही है। 2 के राइट के लिए 2.01, उसके लिए भी फंक्शन कौन सा होगा, ये, यानी 2 के लेफ्ट और राइट के लिए यही फंक्शन होगा, 3 के लेफ्ट और राइट के लिए यही फंक्शन होगा, सेम फंक्शन होगा। तो पक्की बात है इस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली अगर आप -2 पे चेक करते हैं, -2 के राइट पर, -2 का राइट मतलब इतना सा राइट आना है, तो आप यहां से लेकर यहीं तक आपकी पूरी बाउंड्री थी कि आप -x + 1 पर। तो अगर आप 2 के राइट के लिए फंक्शन देखोगे तब भी यही होगा, 2 के लेफ्ट के लिए अगर आप फंक्शन देखोगे तो भी यही होगा। ठीक है कि नहीं, सेम फंक्शन आएगा -2 के लेफ्ट और राइट के लिए, -3 और लेफ्ट और राइट के लिए, -4 के लेफ्ट और राइट के लिए। जब लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए सेम फंक्शन होता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है डियर। आपकी ये बात प्रूव करने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया। आप यही चीज अगर आप और जगह देखेंगे तो उन्होंने 3 केस बना रखे हैं, एक बार 0 पर चेक करके दिखाया है, एक बार 0 से ज्यादा के लिए, मतलब एक बार a को 0 लिया है, एक बार 0 से बड़ा लिया है, एक बार 0 से छोटा लिया है। तो अगर आप ये नहीं केस बनाना चाहते तो भी आप समझ सकते हैं
एक एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए। तो मैंने सबसे पहले जो गिवन था उस पर करके दिखाया, उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। फिर मैंने एक राइट की चीज ले ली, कोई भी नंबर, देखिए ए पे तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ए से बड़ा मतलब 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 5 ले लिया। 5 पे मैं आपको इसकी लिमिट चेक करके दिखा रही हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 का लेफ्ट। आप बताइए 5 के लेफ्ट के लिए अगर मुझे फंक्शन लेना होगा तो यही आएगा, और 5 के राइट के लिए भी फंक्शन यही आएगा। तो यही किया देखो मैंने। अब 5 के राइट के लिए भी, लेफ्ट के लिए भी ये फंक्शन, राइट के लिए भी। अब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या डालोगे 5 माइनस एच, यहाँ क्या डालोगे 5 होना है, तो यहाँ पर भी आपने एच की वैल्यू 0 डाली 4, 0 डाली 4, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू, a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली अगर आप चाहें तो 0 के लेफ्ट में भी कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, उस पर आप इसकी लिमिट चेक कर लीजिए। लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन होगा, राइट के लिए भी फंक्शन होगा, 100% लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सिर्फ a की वैल्यू अगर 0 छोड़ दी जाए तो बाकी सब पर ये गिवन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो ये लिखा है, thus we can state that fx is exist for every value of a except 0, राइट। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। और क्या क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31। इफ फंक्शन fx डिफाइंड दिस, इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस 1 fx। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आप देखेंगे तो fx ही नहीं दे रखा है यहाँ पर, और ये ऑलरेडी आपको इक्वल दे रखा है क्योंकि आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, और आपको ये ऑलरेडी गिवन है। तो आसान है, देखते हैं इसको फटाफट से। ये लिखा आपने पाई के इक्वल। अगर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ नीचे 1 रख दें x की वैल्यू, तो भाई ये 0 हो रही है, डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, यही लिमिट में हमने सीखा है। अच्छी बात क्या है, यहाँ पर आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड चल रही है, तो मैंने क्या किया, दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दी, ठीक है। इस लिमिट को हम वहां ले गए, राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं, ले गए, पाई तो कांस्टेंट था इसलिए लिमिट से बाहर आएगा। अब तो यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है ना, आप यहाँ x अप्रोचेस 1 है ना, x की वैल्यू 1 डाल दीजिए, 1 डाला, 1 का स्क्वायर -1, 0, 0 इंटू पाई, 0 आंसर आ गया। न्यूमरेटर में 0 से कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब आपके पास ये बचा और यहाँ पर हो गया 0, दोनों पे हमने लगा दी अलग अलग लिमिट। कांस्टेंट पे लिमिट होती ही नहीं है, देखा जाए तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। जो ये -2 है उसे हम वहां ले गए +2, तो इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, देखिए ये वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास। दैट इज क्वेश्चन 31। नाउ क्वेश्चन 32 एंड द लास्ट क्वेश्चन। आपके पास ये फंक्शन गिवन है, आपको कहता है m और n की वैल्यूज निकालिए। अगर ये क्वेश्चन जो फंक्शन गिवन है ये 0 पर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 1 पर भी। चलिए, अगर 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो हमने क्या लिया, मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। अब बच्चे कहेंगे दीदी आपने ये क्यों नहीं लिया f ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि डियर अगर आप देखेंगे f ऑफ 0 के लिए और 0 के राइट के लिए, 0 के राइट के लिए सेम फंक्शन है, ठीक है, तो इन दोनों के लिए एक ही फंक्शन है और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन है। तो चाहे तो आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, चाहे आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, एक ही बात है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कर लिया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, 0 के लेफ्ट के लिए x की वैल्यू 0 से छोटी के लिए ये फंक्शन है। लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, उसके लिए ये फंक्शन है। x की वैल्यू क्या डाल देंगे आप लोग, 0 माइनस h, और यहां पर x की वैल्यू क्या डाल देंगे, 0 प्लस h। दोनों जगह h अप्रोचेस क्या हो गया आपके पास, 0। अब h को डाल दीजिए 0, ये 0 इंटू m, 0, यहाँ n बच गया है m। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे 0 पर, तो जो n की वैल्यू डालनी है वही m की वैल्यू डालनी है, n और m इक्वल होने चाहिए, बस सीधी सी बात। मतलब एक रिलेशनशिप पता चल गया। एग्जैक्टली आप n और m की वैल्यू नहीं निकाल सकते डियर, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, 2 वेरिएबल मिसिंग हो तो 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, 3 वेरिएबल मिसिंग हो तो 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। यहाँ पर 2 वेरिएबल मिसिंग है और एक ही इक्वेशन है, ओनली 1 इक्वेशन, तो वैल्यू नहीं निकल सकती, आपके पास उनका रिलेशनशिप निकल सकता है। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया कि n और m की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे। सिमिलरली 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, लिमिट x अप्रोचेस 1 का लेफ्ट, 1 के लेफ्ट के लिए अगर आप देखेंगे, ये देखिए x की वैल्यू 1 से छोटी तो ये फंक्शन आपके पास, x की वैल्यू 1 से बड़ी तो ये फंक्शन आपके पास। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये, लेफ्ट के लिए। अब आप x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस h, यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस h, और h क्या है, पूरी एक्सरसाइज में h अप्रोचेस 0 है आपके पास, h को डाल दिया हमने 0, ये बच गया n प्लस m और ये भी बच गया n प्लस m। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करे तो n और m की वैल्यू कुछ इस तरीके से लेना कि इनका सम एक दूसरे के इक्वल है, यानी n प्लस m इक्वल टू m प्लस
n। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज है डियर। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।